सभी साथियों को नमस्कार। मैं रिंकू आर.एज. मीणा और मेरा ही नाम चक्रेश कुमार मीणा है। सभी साथियों को बताना चाहूँगा, कल परसों शायद ग्रुप में इस बात के ऊपर बहस भी हो रही थी कि ये रिंकू मीणा और चक्रेश मीणा दो अलग अलग आदमी हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों मैं ही हूँ और ये मेरा ही नाम रिंकू आर.एज. मीणा है और मेरा ही नाम चक्रेश कुमार मीणा है। मैं आरआरबी इलाहाबाद से जूनियर इंजीनियर का वेटिंग कैंडिडेट हूँ और मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। हम लोगों ने 21 तारीख को हम माननीय अर्जुन मेघवाल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं उनसे मिले और हमने हमारा जो मेमोरेंडम है उनको दिया। और जाहिर सी बात है, उस मेमोरेंडम में सभी छात्रों ने, वो वहाँ पे जो मौजूद थे, उन्होंने पढ़ा था और उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो लिखी हुई थी। स्पेशल तो उसमें लिखा हुआ था, एक तो रिप्लेसमेंट पैनल से रिलेटेड, दूसरा डाइवर्जन से रिलेटेड, तीसरा 100% जो भी मेडिकल फिट स्टैंड बाय में कैंडिडेट है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो, चाहे वो सीएमए का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो पैरामेडिकल का हो, वो किसी भी जोन से, किसी भी बोर्ड से संबंध रखता हो और जो भी मेडिकल फिट है उसको कहीं एनी रेलवेज कोई से भी जोन में किसी भी बोर्ड के द्वारा उसको सेटलमेंट करके और 100% नियुक्ति दी जाए। हमने इस संबंध में साहब को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने पे साहब का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स था। उन्होंने कहा कि मैं इस पे बात करूँगा और रेल मंत्री जी से उन्होंने जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर बात भी की, क्योंकि उनके पीए जैसे कि हमने अपडेट लिया। और दूसरे दिन हम माननीय ओम बिरला जी से मिले। ओम बिरला जी को भी हमने सेम वही मेमोरेंडम दिया, उनसे भी बात की और उनका भी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो साथियों, जो हमने काम किया पिछला, ये तो आपको लास्ट अपडेट था। उसके बाद में हम ईडी सर से मिले। ईडी सर से जब हम मिले तो उनसे हमारी बहुत सारे कंक्लूजन दूर हुए, बहुत सारी चीज़ों को हमने उनको बताया। खास करके उन सभी आरआरबी के छात्रों को मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे साथियों को, जहाँ पर अभी जेई हो या टेक्नीशियन हो, जहाँ पर अभी तक जॉइनिंग नहीं कराया गया है, तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल की थोड़ी समस्या आएगी। तो रिप्लेसमेंट पैनल की जो सीटें हैं, देखिए मेरे को एनसीआर से जैसा पता चला है तो एनसीआर में कुछ कैटेगरी पर तो जॉइनिंग दे दी है जूनियर इंजीनियर में, बट कुछ को लटका रखा है। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों को लटका रखा है, कुछ छात्रों को। और जो सिविल है, सिविल में सितंबर 2023 में जॉइनिंग के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे में आपको पता है कि डिमांड जो बढ़ाई गई है वो 30 जून 2023 तक है। तो आपको रिप्लेसमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना आप? ये क्रोनोलॉजी आपको समझनी होगी। तो मैं साथियों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमें, लेकिन ईडी सर ने हमें ये बोला था कि हम रिप्लेसमेंट हर हाल में देंगे, लेकिन जहाँ पर जॉइनिंग ही नहीं दी है वहाँ पर रिप्लेसमेंट का कैसे सवाल पैदा होता है? और रिप्लेसमेंट तब दिया जाता है जब जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं उनको 3 रिमाइंडर लेटर भेजे जाते हैं और इन सब चीज़ों में समय लगता है साथियों, आप भी जानते हो। लेकिन इसके अलावा जो मेरे पास में अपडेट है, उसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, सीएमए, सभी छात्रों को दुखी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को धैर्य के साथ लगा रहना है, बिल्कुल भी अपने काम को नहीं छोड़ना है। जब जैसे हम जहाँ के लिए बोलें या जो काम आपको बोलें तो आपको उसमें हमारा साथ देना है। हम अंत तक आपके साथ इस लड़ाई में खड़े हुए हैं। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसा मुझे पता चल रहा है, मुंबई बोर्ड जिसके अंदर आता है, 2 जोन आते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी डिमांड मुंबई बोर्ड से जा रही है जेई की। और मैं नंबर आपको एज ए आंकड़े में बताना चाहता हूँ और आप उस टाइम पे चाहे मैच कर लीजिए। रिप्लेसमेंट प्लस एडिशनल को मिला के लगभग 458 जेई का डिमांड है। टेक्नीशियन का डिमांड भी वहाँ से बहुत ज़्यादा है, उसका नंबर मैं नहीं बताऊँगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आरआरबी कोलकाता, कोलकाता के अंदर 2 जोन आते हैं जिसमें ईआर जोन में बहुत बड़ा नंबर है डिमांड का। और जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन और साथ ही पैरामेडिकल, वहाँ पे सभी का 100% स्टैंड बाई क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। इसके अलावा जो हमारे इसमें नॉर्दर्न रेलवे सबसे बड़ा, आपको पता है कि जोन है जिसके अंदर लगभग 3 आरआरबी आते हैं, जिसमें इलाहाबाद आरआरबी के 2 डिवीज़न आते हैं, मुरादाबाद, लखनऊ, और कई पीएसयू भी आते हैं। इसी तरीके से उसमें चंडीगढ़ बोर्ड आता है। चंडीगढ़ बोर्ड में अम्बाला,
फिरोजपुर जम्मू से काफ़ी मतलब बड़ा है उसका क्राइटर एरिया, और उसके अंदर खुद दिल्ली डिवीज़न भी आता है। तो साथियों इस बार पिछली बार एनआर से बहुत कम डिमांड गई थी, आपको भी पता है। और एनआर में डिमांड कम क्यों जाती है उसका रीज़न भी सभी को पता है, क्योंकि सभी हाई अप्रोचेबल जो पर्सन होते हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास जॉब करना चाहते हैं, तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र और उनकी वजह से वहाँ पर सारी सीटें पिछली बार पता नहीं किस तरीके से फुल हो गई थी या क्या था समस्या थी, हम नहीं जानते अच्छे से, ये चीज़ अधिकारी जानते हैं। लेकिन इस बार जो एनआर से खबर आ रही है, तो एनआर से लगभग 298 के समथिंग जेई का डिमांड है एडिशनल, और रिप्लेस का अभी उन्होंने तैयार नहीं किया है, कंपाइल वर्क डाटा पे वर्क चल रहा है लास्ट अपडेट तक। और साथियों इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एनडब्ल्यूआर से बहुत ही अच्छी खबर है जूनियर इंजीनियर के सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर पिछली बार जीरो डिमांड होने के बावजूद भी डब्ल्यू आर ने जो मुंबई के अंदर जोन है उसने 117 जेई को ले लिया था, और वहाँ पर जेई की इतनी बड़ी पहले भी कम मतलब समस्या नहीं थी। तो इस बार भी एन डब्ल्यू आर या अजमेर बोर्ड मान लीजिए, तो अजमेर बोर्ड के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे जेई का लगभग 100% स्टैंड बाई क्लियर होगा। लेकिन एन डब्ल्यू आर से टेक्नीशियन के जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक खबर है। बहुत ज़्यादा स्पेशली उन लोगों ने वर्क किया, फिर भी वहाँ पर जो टेक्नीशियन का डिमांड है वो इतना पर्टिकुलर नहीं जा रहा है। वहाँ पर लगभग 40 या 50%, 577 का आप कर लीजिए, इतना ही डिमांड जाएगा और इतना ही क्लियर होगा। तो साथियों इसके अलावा एनसीआर ने अभी तक कोई डिमांड नहीं भेजा है, क्योंकि एनसीआर में जूनियर इंजीनियर का जो रिप्लेसमेंट अभी तो ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ है, तो रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ पोस्ट पे अभी एनसीआर ने ज्वाइनिंग दिया है, और ज्वाइनिंग देने के साथ में जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उनको वहाँ पे जो रिमाइंडर भेजा जाता है, रिमाइंडर भेजा जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, उसके बाद में वहाँ पे उसका रिप्लेसमेंट बनेगा। और साथियों सिविल वाले लड़कों के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर है एनसीआर से, क्योंकि सिविल में जो एनसीआर से अभी तक ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं दिया है। छात्रों का पैनल में नाम आ गया है, लेकिन उनको सितंबर 2023 के लिए बोला जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग बैच फुल हो गया बताया, ऐसा सुनने में आया है। तो साथियों इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से आरआरबीज ने अपना वर्क किया और इतना स्लो प्रोसेस से काम हुआ, तो जो हमारा डिमांड 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हुआ है, तो इसमें बहुत सारे लड़कों को रिप्लेसमेंट का लॉस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें जल्द ही कोई अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी। ऐसा ही नहीं है, इसमें आरआरबी गोरखपुर भी शामिल है, और भी कई सारे आरआरबी हैं जिनका जॉइनिंग प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है, जिसमें कोलकाता भी है। साथियों इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो साउथ के जितने भी रीजन हैं या साउथ के जितने भी बोर्ड हैं, जोन हैं, वहाँ पर अच्छी खासी डिमांड आएगी, चाहे कोई सा भी जोन हो, कोई सा भी रीजन हो, क्योंकि वहाँ से ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के बहुत सारे पद खाली होते हैं। दूसरी बात, वहाँ पर से जो वैकेंट जॉब होती है उसको भी नॉर्थ इंडियन लोग बहुत ज़्यादा छोड़ के आते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे वैकेंसियाँ ज़्यादा जनरेट होंगी। तो हम लोगों को सीधी सी बात यह है, डाइवर्जन का अगर गवर्नमेंट इस रूल को लेके आती है, डाइवर्जन और मल्टी स्किल रूल को, तो जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन दोनों में ही मतलब जो एडजस्टमेंट है वो अगर करेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जबकि जैसे कि मुंबई बोर्ड है, मुंबई बोर्ड में अभी जो मुंबई का जोन है वहाँ से इतनी बड़ी डिमांड आ रही है, तो आप सोच के देखिए वहाँ पर टोटल 100 के आसपास जूनियर इंजीनियर के कैंडिडेट हैं। तो ऐसी स्थिति में वो नज़दीकी जोन से अपने सबसे पहले डाइवर्जन मांगेगा, और डाइवर्जन मांगेगा, और अगर डाइवर्जन से पॉसिबल हुआ तो बहुत सारे लोगों को स्टैंड बाई में इसका लाभ भी देखने को मिलेगा। और साथियों इसके अलावा जो जम्मू बोर्ड है, जम्मू बोर्ड में कई सारी सीटें जैसे कि एसटी की सीटें बिल्कुल नहीं आ रही हैं एक पर्टिकुलर डाटा के हिसाब से। तो मैं चीज़ों को बता देना चाहता हूँ कि साथियों देखिए डिमांड कैसे जाती है, डिमांड किस प्रोसीजर में होती है। जैसा मेरे को नॉलेज है और मैंने जहाँ से पता किया है, तो डिमांड एक पर्टिकुलर रोस्टर वाइज डिमांड जाती है, इसमें कोई भी कोई हेर फेर नहीं कर सकता। और इसमें रहा जो अपना कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का कोटा, तो ये एक पर्सनल सेल का डिपार्टमेंट देखता है, इसमें किसी भी तरीके की कोई अनदेखी या किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ झाला भी नहीं होती है।
बहुत से कई लोगों का कहना है कि जनरल का ज़्यादा सीट आती है, ओबीसी की कम सीट आती है, एसटी की कम सीट आती है, एससी की कम सीट आती है। तो साथियों, इस तरीके से बिल्कुल भी इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और इसके अलावा चंडीगढ़ बोर्ड में जो काफ़ी हद तक टेक्नीशियन और जेई को फिर से लॉस ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो अब तक की खबरें मिल रही हैं वो निराशाजनक मिल रही हैं। साथ ही सबसे बड़ा लॉस डीजल कैटेगरी के जो भी जेई हो चाहे टेक्नीशियन हो, क्योंकि डीजल में जो वर्क प्रोसेस कई सारे जोन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो वहाँ पे वो सीट ऐसा नहीं है कि सीट जनरेट नहीं हो रही, सीटें जनरेट हो रही हैं, बट वो सीटें सरेंडर कर दी जा रही हैं। तो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों का लॉस छात्रों को उठाना पड़ेगा। अगर आरआरबी सेंट्रल आरआरबी ने इसके लिए पर्टिकुलर डीजल शेड हो, चाहे मैकेनिकल की और सारी ब्रांचें हों, चाहे आईटीआई से रिलेटेड टेक्नीशियन की पोस्टें हों, अगर इन पोस्टों के लिए उचित समय रहते हुए हमने ईडी से मिलके या माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर और कोई प्लानिंग नहीं की, तो इन छात्रों को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये आप लोगों को मैं जो कह रहा हूँ, ये चीज़ें वक्त रहते आपके सामने भी आ जाएंगी। दूसरी बात, जो डीजल साइड की सीटें हैं, उनको उनकी जो डिग्री है, मान के चलिए आईटीआई वाले छात्र हैं, तो आईटीआई तो पर्टिकुलर डीजल ट्रेड में होती है, आप जानते हो। तो उनको तो डीजल वालों को डीजल में ही देना, ट्रेनिंग के बाद मैकेनिकल की पोस्टें दे सकते हैं। बट जैसे हमारे जूनियर इंजीनियर में कंबाइन 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, एक सिविल के लिए बनाया हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप बनाया गया है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे इलेक्ट्रिकल वाले बंदे हैं वो डीजल साइड की कैटेगरी में पास हैं, उनको क्वालिफ़िकेशन के ज़रिए एक रूल है, मल्टी स्किल रूल जिसे बोला जाता है, उसके द्वारा उनको तो फिर भी बेनिफिट मिल सकता है। बट टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए फिर भी इसमें समस्या रहेगी। फिर भी हम इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई ऐसा प्रयास करेंगे जिससे 100% स्टैंड बाई क्लियर हो सके। और साथियों, इसके अलावा और भी बहुत सारे जोन से खबर है, जैसे एससीआर है, एससीआर से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है और वहाँ पे लगभग टेक्नीशियन का ऑल ओवर स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा। तो मैं सभी साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी धैर्य रखें और आप सभी मतलब रेगुलर हमारा साथ दें, और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट होगा या किसी भी तरीके का, तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। साथियों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज़ के लिए। और जो भी आपकी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और हमें जो भी आपको बताना है या पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 2 दिन से मेरा व्हाट्सअप किसी ने हैक कर लिया था, जिसकी वजह से मैं खुद व्हाट्सअप नहीं चला पा रहा था। और पता नहीं उसने ग्रुप में भी क्या क्या लिखा क्या नहीं लिखा। मुझे तो जब आज पता चला, मेरे उसमें 2 दिन पहले एक लिंक आया और मैंने जैसे ही लिंक को क्लिक किया, मेरा व्हाट्सअप उसमें से ऑटोमेटिक व्हाट्सअप ही डिलीट हो गया। और उसके बाद में मैं नया व्हाट्सअप जब डिलीट किया और मैंने उसमें अपना नंबर डाल रहा हूँ, तो मेरा व्हाट्सअप का बन नहीं पाया। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में, साइबर एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद में मेरा व्हाट्सअप दोबारा से चालू हुआ है। और अगर मेरे उससे किसी को कुछ बोला हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सभी साथियों से। और दूसरी बात, आप लोगों को यूनिटी में रहना है, और साथ ही आप लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो। और जेन्युइन खबर यही है साथियों, इसके अलावा मेरे पास में कोई अपडेट नहीं है कि मैं आप लोगों को पर्टिकुलर बता सकूं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, एनसीआर से अभी तक डिमांड नहीं गई है। एनआर से डिमांड अभी तक बना के रेडी कर ली है, बट रिप्लेसमेंट की डिमांड की वजह से उन लोगों ने डिमांड को रोक रखा है। इसी तरीके से और बहुत सारे जोन हैं अभी तक जिन्होंने डिमांड का भेजी है या नहीं भेजी है, थोड़ी असमंजस की स्थिति है। तो हम जल्द ही इस पर ईडी सर से या किसी से मिलकर और इस चीज़ से हम पर्दा उठाएंगे, और आप लोगों को जो भी जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ होगी बिल्कुल उससे आपको रूबरू कराएंगे। साथियों, हम आपके लिए हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।